हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आरजी एडु क्लासेस। आज हम सभी एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि देश के लिए ज्वलंत होना चाहिए। ज्वलंत मुद्दा होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का इस पर ध्यान आकृष्ट नहीं है। कौन है सोनम वांगचुक? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सोनम वांगचुक या फुनसुक वांगडू, इन्हीं का दूसरा नाम है। यह पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है कौन? सोनम वांगचुक। क्यों इन्हें भारत का असली हीरो कहा जा रहा है? क्यों लड़ रहे हैं सोनम वांगचुक? पूरी जानकारी आसान भाषा में देखिए, समझना पड़ेगा इन चीजों को। देखते हैं क्या है। देखिए, सोनम वांगचुक है कौन? कौन है सोनम वांगचुक? यह लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर और शिक्षाविद है। ठीक है, इनको आपने थ्री इडियट्स मूवी सभी ने देखी, जो कि 2009 में आई थी, और उसमें एक किरदार था जिसका नाम था फुनसुक वांगडू, जिसने पढ़ाई को बहुत अहम महत्वपूर्ण स्थान दिया। और उसमें आपने देखा कि उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। काफी बेहतरीन मूवी थी, जिसका रोल की आमिर खान ने निभाया था उस मूवी में। काफी इनोवेटिव पर्सन, वही है सोनम वांगचुक। वही असली पर्सनैलिटी है सोनम वांगचुक। इन्हें क्यों जाना जाता है? देखिए, थ्री इडियट्स में फुनसुक वांगडू किरदार की प्रेरणा इन्हीं से ली गई थी, सोनम वांगचुक से, जिसका की किरदार फिल्म में आमिर खान के द्वारा निभाया गया। ये कौन है? शेकमोल की संस्थापक। ये क्या है? SECMOL के संस्थापक। क्या है SECMOL के बारे में? देखिए, SECMOL क्या है, जरा इसके बारे में मैं बता दूं। शिक्षा सुधार में जो इन्होंने अपना योगदान दिया, यह सेकमोल है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। क्यों? युवाओं को पारंपरिक आधुनिक शिक्षा देने के लिए। ठीक है, पर्यावरण और शिक्षा में सुधार के लिए वर्षों से कार्यरत रहे हैं। यह इनकी व्यक्तित्व इतनी अच्छी रही है, वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत से इधर उधर की चीजों को देख के आप अपना समय बर्बाद करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह इंसान यह एक इतनी बेहतरीन पर्सनैलिटी इंसान, इनके बारे में आप जानोगे तो आपको काफी आश्चर्य होगा, और इनके बारे में जानने के बाद आपको काफी शौक भी लगेगा। यह वही पर्सन है जिसने भारतीय सेना के लिए, किसके लिए? अपने भारतीय सेना के लिए एक सोलर टेंट का आविष्कार किया, जिसमें -50 डिग्री टेम्परेचर पर भी लोग, मतलब सेना के जवान, गर्मी का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इनकी व्यक्तित्व ऐसी है। ये इनोवेटिव कार्य के लिए जाने जाते हैं। फिर भी आज इनकी हालत क्या है? ये जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर है। ऐसी स्थिति इनकी हो गई है कि मतलब कहने से बाहर। नेशनल मीडिया की तो क्या ही कहे जाए, आप सभी देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो चुकी है हमारे देश की मीडिया की। बहुत से जो प्रतिष्ठित जो एंकर्स थे, उन्होंने चैनल को छोड़कर अपने फ्रीलांसर के रूप में अपना चैनल शुरू किया, अपनी आवाज को रेज करने के लिए, क्योंकि उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। और आज वह नेशनल मीडिया से कहीं बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे पे वीडियोस भी बनाने शुरू किए। तो मेरी यह सभी बड़े यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स से मतलब कह सकते हैं आग्रह है कि इस ज्वलंत मुद्दे को आप उठाएं, और जो भी दिल्ली के आसपास रहते हैं वह जरूर इस मुहिम में जुड़े, ताकि इनके प्रति गवर्नमेंट का कंसर्न हो, इनकी बातों को सुना जाए, और जो भी तरह की समस्या है उनका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। ऐसे महान व्यक्तित्व इसमें बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, और अगर इनको कुछ हो गया तो समझिए देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी। क्यों? अब देखिए, क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन, क्यों कर रहे हैं? यह सब मुद्दा पहले का है, जो कि मैं बता रहा हूँ। सालों से, वर्षों से यह संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को उठाते आ रहे हैं। लद्दाख का संवैधानिक सुरक्षा दें, 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। किसकी? 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। क्यों? खनिज संपदाओं को बचाने के लिए, वहां पे खनन ना हो, वहां की प्रकृति बची रहे। इन मुद्दों को ज्वलंत रखने के लिए ये वर्षों से कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी का ज्वलंत मुद्दा क्या है? क्यों यह कर रहे हैं? वहां पे प्रोटेस्ट, दिल्ली के जंतर मंतर पे, इनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है।
फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोगों ने इन पे वीडियो बनाई, बहुत से और प्रोमिनेंट लोग हैं जो अगर आवाज अपनी उठाते हैं तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इसकी अति आवश्यकता भी है। और मेरे वीडियोस से जो भी जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस से जो भी जुड़े हुए हैं या मेरे वीडियोस को जो भी देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियोस को जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें ताकि इसकी रीच इस वीडियो की रीच बढ़े और लोग इसको देख पाए और इस पे वीडियो बनाएं ताकि इनके प्रति ध्यान आकृष्ट गवर्नमेंट का ध्यान आकृष्ट हो सके। अब बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। वह कहा जाता है ना कि हम सभी मंदिर मस्जिदों में उलझे रहे और इधर एक जीवित व्यक्ति का हम लोग चिंता नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गई हम लोग की मानवता? मतलब सोचने से भी बाहर है ऐसी बात है। वो एक लाइन भी है, जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो सत्ता निरंकुश हो जाता है। तो इसलिए भी यह अति आवश्यक है कि अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए जो भी दिल्ली में रहते हैं और जो भी अच्छे अच्छे शिक्षक या प्रोमिनेंट लोग हैं इस पे आवाज उठाएं ताकि सरकार तक उनके ध्यान में ये बातें पहुंचे और एक सही कदम इसके प्रति उठाया जाए। आगे देखिए क्या है, क्या है स्थानीय लोगों के अधिकार के लिए सुरक्षा के लिए, ये सब लद्दाख से जुड़ी बातें हैं। अभी इस पे चर्चा नहीं हो रही है। मुख्य मुद्दा क्या है? पर्यावरण ग्लेशियर की रक्षा, जैसे मैंने बताया। मेन मुद्दा अभी है यह क्या, युवान अनशन। और कोई गलत यह नहीं की जा रही है। अरे जिम्मेदारी को लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को ऑन करना चाहिए, लेना चाहिए और इस पे शिक्षा मंत्री को स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य को बताना चाहिए कि क्या है नहीं है। और जो भी प्रोटेस्ट होती है सकारात्मक पहल के तहत उन चीजों को सुलझाने का कोशिश करना चाहिए। देखिए अनशन क्यों हो रहा है, अनशन आखिर क्यों हो रहा है, फिर से बतलाने की कोई जरूरत नहीं। अनशन हो क्यों रहा है? देखिए अनशन करते क्यों है हम सभी? देश भर के लोगों से समर्थन की अपील, जैसा कि मैंने कहा वीडियोज को लाइक शेयर करें। इससे होता क्या है, वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगी और अच्छे टीचर्स इन पे या इन्फ्लुएंसर इन पे वीडियोस बनाएंगे तो इनकी बात कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। सरकार का ध्यान आकृष्ट करना मेन यह मुद्दा होता है। और इनकी जो भी प्रोटेस्ट रही हो, आप ध्यान से अगर देखोगे तो एकदम लोकतांत्रिक वे में ये इनकी प्रोटेस्ट होती है। हालांकि अलग बात है लद्दाख में क्या भगदड़ हुई किस केस में। आप सोचो, इतने प्रोमिनेंट व्यक्तित्व, इतने अच्छे मतलब विचार वाले पर्सन को आप जानते हो, आप लोग को पता है इन पर एनएसए इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन पे मतलब कानूनी कार्रवाई की गई। इस इंसान को सितंबर 2025 से जेल में बंद रखा गया और मार्च 2026 तक इनको जेल में बंद रखा गया। 2026 के बाद इनकी रिहाई हुई। अब सोच सकते हो, जिसने सेना के लिए मतलब उतने भीषण ठंड में सरवाइव करने के लिए सोलर टेंट का आविष्कार किया, देश के पर्यावरणीय मुद्दों पे यह अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाना कहीं से मानवीय तो नहीं प्रतीत होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ यह वीडियो एजुकेशन से है, तो एजुकेशन का ही मुद्दा, लेकिन पढ़ाई से थोड़ी सी हट के है, लेकिन यह देश के लिए अति आवश्यक है। ऐसे व्यक्तित्व का देश में रहना काफी जरूरी है। तो आप सभी से मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस वीडियोस को देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे महान व्यक्तित्व बहुत कम क्या है, ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे देश में बहुत कम ही बचे हैं, ठीक है। और ये अभी अगर नहीं रहे हमारे बीच तो सोचिए देश का क्या हश्र होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियोस को दूर तक फैलाइए, अपने दोस्तों तक में शेयर करें जिससे बातें बहुतों तक पहुंच सके। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, बिना हिंसा। जैसा कि मैंने बोला इनकी हर प्रोटेस्ट बिना हिंसा की ही होती है। प्रमुख मांग क्या है? देखिए प्रमुख मांग क्या है संविधान की। ये लद्दाख से जुड़ी हुई जिसके लिए इन्होंने सालों से प्रयास किया, पर्यावरण संरक्षण के लिए का। देखिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा, ये सब पहले की बात है। लद्दाख की संस्कृति को नुकसान न पहुंचे, लद्दाख की संस्कृति और पहचान की सुरक्षा, ये सब
मतलब इसके लिए तो ये सालों से लड़ते आ ही रहे हैं। अभी का जो मुद्दा है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है। लगातार नीट का पेपर लीक होना, यूजीसी नेट तक की बातें हो रही है कि सोशियोलॉजी का उसका पेपर लीक हो गया, मतलब जीडी जैसे एग्जाम के सेंटर पे तोड़फोड़ होना। शिक्षा मंत्री को इन चीजों पे जवाब देना चाहिए। यह प्रोटेस्ट उनके इस्तीफे के लिए, मांग के लिए, अरे ठीक है, कम से कम आप एक पटल पे आके बात तो करो, आश्वस्त तो करो। कुछ नहीं, एकदम मतलब न्यूट्रल सा हो जाना गवर्नमेंट का, ये भी कहीं से अच्छा नहीं। एक बंदा जो कि एक इंसान, इतना बेहतरीन पर्सन अगर देश से चला जाए, हम लोगों के बीच से चला जाए, तो कितनी बड़ी क्षति होगी। और उसने भी निस्वार्थ भाव से इतना कुछ किया है देश के लिए, मतलब सोच के भी ताज्जुब लगता है। देखिए आगे, सरकार का पक्ष, क्या ही सरकार का पक्ष का बात किया जाए। सरकार को तुरंत एक पटल पे आके बात करनी चाहिए। सरकार और प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत, ये अभी नहीं, ये पहले की बात की जा रही है। बातचीत, कुछ मांगों पर विचार जारी है, ये सब पहले की बात अभी होनी चाहिए। अभी अभी के अभी होनी चाहिए इस पे बात, समझे। सभी पक्ष का समाधान निकालने का प्रयास, पहले एक पटल पे आके बात तो करे, समाधान तो उसके बाद निकलता ही रहेगा। देश पर क्या प्रभाव है, देश पर ही तो प्रभाव पड़ रहा। पर्यावरण, ये तो लद्दाख की मुद्दे, लोकतांत्रिक शांतिपूर्वक महत्व, युवाओं में जागरूकता बढ़ी है। पहले से ये युवाओं के बीच काफी फेमस है इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं। लद्दाख का मुद्दा, यह अभी लद्दाख से जुड़ा हुआ नहीं, यह मुद्दा अभी स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है खास करके। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष, सोनम वांगचुक, लास्ट में मैं यही कह रहा हूँ, सोनम वांगचुक का संदेश क्या है, प्रकृति बचाइए, लद्दाख के लिए शिक्षा को मजबूत बनाए। अभी मेन मुद्दा स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखिए, हमेशा इनका प्रोटेस्ट लोकतांत्रिक ही होता है। देश और आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए, ये तो बेशक इसी चीज के लिए तो ये सोचते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे व्यक्तित्व का हमारे बीच में रहना हमारे देश के लिए काफी प्राउड फील कराता है। और मैं बताऊं तो इनकी ख्याति क्या क्या है आप जानते हो, और सुन लें आप। इस व्यक्ति को प्रतिष्ठित कौन सा, तो रेमन, आप लोग जानते हैं इनको, रेमन मैग्सेसे, मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला है, 2018 में। इनके मतलब अच्छे कार्यों के लिए इनको दिया गया, सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता के रूप में इनके कार्यों के लिए इनको दिया गया। तो इतने मतलब अच्छे इंसान का हम लोगों के बीच रहना काफी आवश्यक है। हम लोग यही प्रे करते हैं कि इनकी हंगर स्ट्राइक, जो आमरन अनसर इनकी पिछले 18 दिनों से चल रही, इनका 8 केजी तक वजन लूज हो चुका है। सोचो कि क्या इनका मतलब हश्र होगा, 8 केजी तक कम हो चुका है इनका वेट। फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियोस को शेयर करें, बहुतों तक पहुंचे, ताकि इनकी बात, यह बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके। और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, इन पे वीडियो बनाए, अच्छे अच्छे टीचर्स इन पे वीडियोस बनाए, जो भी, और क्लाइमेट से जुड़े जो भी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, सभी एक पटल पे आकर इनके लिए आवाज उठाएं, तभी कुछ संभव है। गवर्नमेंट का ध्यान इस और शायद तब जाए, और शायद कुछ हो सके, अच्छा हो सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।